उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपना 100% देकर स्टडी साथ में आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ध्यान देना है जी, तो आपको स्टडी पर जी। अब स्टडी करते हैं साथ में आपको रिवीजन भी करते चलना होगा जी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है जी। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। अब भली भांति जानते हैं कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कितना चल रहा है जी, तो भैया 6 चल रहा है जी। तो ये आपका मेरे स्कूल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 6 चल रहा है, या मेरे स्कूल ये आपका मेरे स्कूल पार्ट 6 है जी। मतलब आपका 5 क्लास हो चुका है, ये आपका छठा क्लास है, छठा चैप्टर का जी। तो मेरे स्कूल इस क्लास के बाद हमें एक क्लास और लेना पड़ेगा जी, ठीक है। मतलब 7 क्लास में इस चैप्टर को हम पूरे तरह से खत्म कर देंगे जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो हम ज़्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम सीधे इसको क्लास को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमें 2 टॉपिक पढ़ाना है आपको जी। कितना टॉपिक जी, तो 2 टॉपिक। कौन कौन जी, तो मेरे स्कूल पुष्पों में जनन, ठीक है जी। मतलब पुष्प मतलब समझते हैं फूल, ठीक है। और आपका मेरे स्कूल एक अलैंगिक जनन जी, समझ रहे हैं। आपको लैंगिक मेरे स्कूल जनन हम पढ़ा चुके हैं, अलैंगिक जनन हम मेरे स्कूल हम शुरू में ही छोड़े थे जी, ठीक है। तो हमारा 2 टॉपिक है जी, जिसमें मेरे स्कूल आज हम पढ़ा देंगे पुष्पों में जनन कैसे होता है, ठीक है जी। पुष्पों में जनन हम आपको आज की क्लास में पूरा अच्छे तरीका से समझाएंगे, 100% आप समझ पाइएगा जी। फिर एक टॉपिक बचेगा जो हमारे मेरे स्कूल नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमें मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आज की क्लास में एक टॉपिक पढ़ लेंगे जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। उससे पहले आपको कुछ और समझना होगा जी। मेरे सुनो, आपसे अगर पूछा जाए परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, क्या बता सकते हैं जी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, तो कहिएगा मेरे सुनो कि परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए, सीमित रखने के लिए मेरे सुनो नियोजन बनाना, रखने के लिए नियोजन बनाना परिवार मेरे सुनो नियोजन कहलाता है जी, समझ गए। मतलब जो परिवार में मेरे सुनो संतान की अगर संख्या आप मेरे सुनो सीमित रखिएगा जी, तो क्या होगा जी, तो मेरे सुनो इसको क्या कहेंगे, सीमित रखने के लिए मेरे सुनो आप जो प्लानिंग कीजिएगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेरे सुनो परिवार नियोजन, समझ रहे बिल्कुल जी। आप समझ गए होंगे परिवार नियोजन किसे कहते हैं। तो परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए, परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए मेरे सुनो मेरे सुनो परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए फिर उसको नियोजन बनाना, नियोजन बनाना, ठीक है जी, नियोजन बनाना परिवार नियोजन कहलाता है, समझ गए होंगे जी। नेक्स्ट में पढ़ना है जनसंख्या, क्या पढ़ना है जी, जनसंख्या। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है जी। तो जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है जी, बिल्कुल समझिएगा जी। मेरे सुनो जनसंख्या की सीमित, जनसंख्या को सीमित करना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, ठीक है जी। जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं, पूछा जाए आपसे कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं, मतलब फिर इसको जनसंख्या कंट्रोल, समझ रहे। तो कहेगा जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के फिर उसको कितने विधि है, तो कहेगा 4 विधि। कितना विधि जी, तो जनसंख्या रोकने का हमारे पास 4 विधि है जिससे हम अब जनसंख्या को रोक सकते हैं। अब ये आपको पता होगा भली भांति ये बात कि जनसंख्या सबसे अधिक किस देश का है जी, तो कहेगा भारत का, अपना ही देश का जनसंख्या सबसे क्या में इसको अधिक है। क्यों है जी, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा हुआ नहीं है जी, समझ रहे। अब तो आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा लगभग अभी के टाइम में। मेरे स्कूल में पढ़ा लिखा तो है लेकिन समझदारी भी नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे। आपके अंदर पढ़े लिखे वाला तो गुण भी होना चाहिए, तो कहा बिल्कुल, समझ रहे। आप पढ़ लिख लिए और जो नहीं पढ़ा लिखा वैसा बन गए, तो क्या आप पढ़े लिखे के शरीर निभाएंगे जी, कभी नहीं आएंगे। तो पहले के लोग पढ़े हुए नहीं थे जी, ठीक है। मेरे स्कूल में पढ़े लिखे हुए नहीं थे, इतना नॉलेज नहीं था कि जनसंख्या को कंट्रोल कर पाए, ठीक है जी, जनसंख्या को रोक सके, जो बढ़ रहा है जनसंख्या। आप देखते होंगे
आपके मान के चलिए आपके मामा जी, ठीक है, आपका मामा नहीं, सॉरी जी, आपका दादी, ठीक है जी। देखिएगा आपका दादी है ना, उसके कई पुत्र होगा जी, ठीक है। फिर सुनो, आप अपने दादी के माँ को देखिएगा तो उसका और ज़्यादा बाल बच्चा था जी। पहले के मेरे स्कूल हम कुछ बात करें 15-20 साल पहले, ठीक है जी, 15-20 साल पहले या 25-30 साल बाद पहले आप देखिएगा कि हर लोग को 6 प्लस ही बाल बच्चा था जी, 6 प्लस ही बाल बच्चा था जी, समझ रहे। और कुछ तो आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी कुछ भी अनपढ़ है जिसको भी अभी भी 4-5 गो एक आधा दर्जन मतलब ठेका ही देता है जी, समझ रहे। लेकिन अब सुधर गया जी, ठीक है। 5 साल अगर पहले की बात किया जाए तो उस समय भी कम से कम आधा दर्जन तो हो ही जाता था किसी को जी, समझ रहे। लेकिन अब सुधर गया जी, अब हार्डली से हार्डली 2 से 3 ही संतान को मेरे सुनो वे रखना चाहे, मेरे सुनो चाहता है, ज़्यादा संतान को वे पालना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि उतना का बोझ भी नहीं लेकर पर मैं चाहे मैं लेकर चाह मेरे सुनो चल पाएगा जी, ठीक है, उतना को हम बोझ नहीं उठा पाएगा जी, समझ रहे। भारत और मेरे सुनो यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है जी। और आज की डेट में फैशन मेरे सुनो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है जी, मॉडर्न हो चुका है। हर लोग चाहता है कि हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे घर में रहें। पहले के लोग ये सब नहीं सोचते थे, 10 बीघा खेत है तो उसी में जिंदगी कट रहा है जितना भी रहे, समझ रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो समझिए मेरे सुनो कि जनसंख्या को मेरे सुनो कैसे रोका जा सकता है, तो इसको मैं सुनो जनसंख्या में इसको नियंत्रण करने का 4 विधि है जी। पहला विधि को कहते हैं प्राकृतिक विधि जी। क्या विधि जी? तो कहेगा प्राकृतिक विधि जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, प्राकृतिक विधि में क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो मेरे सुनो, अगर सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए तो क्या संतान उत्पन्न हो सकता है जी? तो कहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसको बनाए, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, समझ रहे। और दूसरा मेरे सुनो क्या है जी? दूसरा है पीरियड्स के 5 दिन पहले और मेरे सुनो पीरियड्स के 8 दिन मेरे सुनो आगे, ठीक है जी। इसके बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है महिला जी, समझ रहे। तो ये मेरे सुनो प्राकृतिक विधि था ये, ठीक है जी। प्राकृतिक विधि में पहला था कि आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाइए, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाइए, संतान उत्पन्न नहीं होगा। और ये मेरे सुनो पीरियड्स के 5 दिन पहले और पीरियड्स के 8 दिन आगे जी, ठीक है, इनके बीच अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो मेरे सुनो महिला प्रेग्नेंट होगी जी? नहीं होगा, समझ रहे। तो ये भी नॉलेज नहीं था क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई किया था नहीं जी, समझ रहे। तो मतलब जी ये 13 दिन होता है, ये 13 दिन में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है बनाए तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है जी, समझ रहे। फिर सुनो, आप जानते हैं कि जो अंडाणु होता है यहाँ, उसका जो क्वालिटी होता है मात्र 36 घंटा के अंदर ही होता है जी, ठीक है। जो कहते हैं बेहतर, ठीक है जी, बेहतर जो क्वालिटी होता है उसका वो 36 घंटा के अंदर ही होता है जी, ठीक है। अगर अंडा बना जी, ठीक है, अंडा बना, जानते हैं कि 14 दिन में अंडा बनता है जी अंडाशय में। और उन अंडा जैसे ही फिलोपियन ट्यूब में गया जी, ठीक है, और मेरे उसको 36 घंटा के अंदर, ठीक है जी, अगर उसको शुक्राणु से मिल गया तो समझ लीजिए निषेचन हो जाएगा जी, समझ रहे। निषेचन हो गया तो मेरे उसको हो जाएगा, समझ सकते हैं। फिर मेरे उसको क्या बन जाएगा? युग्म नज बन जाएगा जी। युग्मनज मेरे सुनो युग्मनज आगे चलकर अब क्या बन जाएगा जी? तो कहेगा बन जाएगा भ्रूण। अब भ्रूण ही क्या कहे मेरे सुनो किस में बदल देता है? बच्चा में बदल देता है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आइए दूसरा विधि जी जिसको कहते हैं यांत्रिक विधि जी। तो इसमें मेरे सुनो सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय क्या करना चाहिए जी? तो कंडोम, कंडोम का यूज करना चाहिए। बहुत सारे के मुंह से लोग को सुनिएगा कोंडम कहते हैं, लेकिन होता है कंडोम, समझ रहे। सही से नाम भी नहीं जानता, ऐसी पकड़ पकड़ करेगा। तो नेक्स्ट होता क्या जी? तो
कंडोम का यूज कीजिए सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय। समझ रहे? तो हो सकता है जी जनसंख्या बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट, ये जो कंडम कौन यूज करेगा? तो पुरुष करेगा जी, मेल करेगा जी। समझ रहे? अब आपके सवाल में आता होगा, हम आगे बताएंगे, अभी समझिए फिलहाल में। और ये सब को ये मेरे सुनो महिला जो स्त्री यूज करता है जी, ठीक है, कॉपर टी, डायफ्रॉम, लूप, ठीक है जी, ये सभी का अगर यूज करेगा सेक्स, फिर इसको सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय, ठीक है जी, समझ रहे, तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जी। समझ रहे? या तो स्त्री लोग ये सभी के यूज कर ले सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय, तो भी मेरे सुनो क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। या सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय जिसको पुरुष यूज कर ले इसको कंडम का जी, तो प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकती। मतलब किसी में से अगर एक में यूज कर लिया, ठीक है जी, फिर तो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा जी, प्रेग्नेंट होगा जी, नहीं होगा। समझ रहे? बिल्कुल जी। अब ये रासायनिक विधि जी, हम रासायनिक विधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो रासायनिक विधि मेरे सुनो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है जी, फिर दवाई खा लेता है तो प्रेग्नेंट होता है? नहीं होता है, खेला खत्म। फिर नेक्स्ट है जी, कोई मेरे को क्रीम होता है जी, ठीक है, उस क्रीम को अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय यूज कर लिया जाए तो संतान उत्पन्न हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मेरे को विधि, इसका नाम क्या है जी, तो सर्जिकल विधि जी। क्या नाम है जी? सर्जिकल विधि। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सर्जिकल विधि में हमारा आता है पहला नसबंद, मेरे को नसबंदी, जो किसमें होता है जी, तो नसबंदी किसमें होता है, तो एक पुरुष में। मेरे नलबंदी किसमें होता है, तो स्त्री में। किसमें जी? स्त्री में। नसबंदी को ही क्या कहते हैं जी, ऑपरेशन कहते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में ऑपरेशन कहते हैं नसबंदी को। ऑपरेशन करा लीजिए, संतान उत्पन्न नहीं होगा। अब आपका सवाल आपको मन में आता होगा कि नसबंदी पुरुष लोग कराता है, स्त्री लोग नलबंदी कराता है जी। समझ रहे? तो आपको सवाल में आता होगा, अगर दोनों को कराना पड़ेगा, अगर वो अगर चाहता है कि अगर हमें संतान अब नहीं चाहिए, ठीक है, और सेक्सुअल रिलेशन में बनाए, तो वे क्या करा सकते हो, क्या दोनों को मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को ऑपरेशन कराना होगा? मतलब पुरुष को नसबंदी कराना होगा, स्त्री को नलबंदी? तो नहीं, किसी में से एक लोग करा लिया ऑपरेशन जी, ठीक है, तो फिर उसको संतान उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि अंडाणु शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएगा जी। समझ रहे? अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। समझ रहे? समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो हम लोग जो अगर स्त्री करा लिया नलबंदी तो हम लोग कहते हैं ऑपरेशन करा लिया। पुरुष अगर करा लेता है नसबंदी तो उसको कहते हैं ऑपरेशन करा लिया। मेरे सुनो नसबंदी, मेरे सुनो इसमें क्या किया जाता है जी, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है जी। सिंपल से नसबंदी जब कराता है कोई पुरुष, तो उसका जो मेरे सुनो जो वेस्ट में होता है ना जी, उसको काट कर बांध देता है, या फिर उसको सिर्फ बांध देता है जी, ठीक है, बांध देगा तो क्या फिर मेरे सुनो हाँ शुक्राणु बाहर जा पाएगा जी? नहीं जा पाएगा। और जब नलबंदी कोई फिर उसमें स्त्री कराता है, तो नलबंदी कराता है, ठीक है जी, तो इसमें क्या किया जाता है जी, इसमें सिंपल से कुछ भी नहीं किया जाता है जी। जो फ्लूपियन ट्यूब होता है ना जी, उसको काट के बांध दिया जाता है, या फिर उसको ऐसे ही बांध दिया जाता है जी। जब ऐसे ही बांध दिया जाता है ना जी, ठीक है जी, तो मान के चलिए जब उसको संतान उत्पन्न हुआ था, तो संतान किसी वजह से गुजर गया जी। समझिए, मतलब उसका क्या होगा जी, मर गया, मृत्यु हो गया जी। तो अगर जिसका जो नल बंधी करा है स्त्री, ठीक है जी, तो नस नस को खाली क्या कहेगा, बांधा गया है जी, ठीक है जी, तो नस को खोला जा सकता है। लेकिन अगर काट के बांध दिया गया है, तो फिर इनपॉसिबल है। समझ रहे? इनपॉसिबल है, बांध दिया गया तो उसको खोला जा सकता है। कई बार देखे होंगे जब नल बंधी कराता है स्त्री लोग, तो ये क्या होता है जी, नलबंदी में क्या कहा जाता है जी, फ्लोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जी, ठीक है, बांध दिया जाता है, काट जाता है, तो मान के चलिए बांध दिया गया था, ठीक है, तो क्या होगा जी, सब सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, और ये जो जो फ्लोपियन ट्यूब होता है ये किसी तरह से फूल जाता है, तो फिर प्रेग्नेंट हो जाता है। समझ गए? तो बेटा बिल्कुल समझिए।
तो क्या आप समझ गए कि जनसंख्या रोकने का हमारे पास 4 विधि, इस 4 विधि में से किसी विधि को हम अपना लिए तो जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हमें आगे आपको पढ़ाना है इसके बारे में जी। तो पुष्पों में जनन कैसे होता है जी, तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में जी। पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको कोई भी समझने में दिक्कत होने वाला नहीं है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे चीजें समझ में आ चुका होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में मेरे स्कूल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। मैं आपको स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल आपको हम स्लो स्लो पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में आए 100%। अगर हमें सिर्फ बोर्ड पर लिख कर अगर हम मेरे स्कूल आपको हम स्पीड में अगर हम पढ़ाते तो आपको समझ में मेरे स्कूल आने का उतना संभावना नहीं था जी। मतलब आपको 100% समझ में नहीं आ सकता है जी। इसलिए मैं आपको मेरे स्कूल धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए 100%। समझ रहे? तो होगा बिल्कुल। हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल हमने वादा किया था आपसे कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे स्कूल एक सब्जेक्ट को पूरा सिलेबस, मेरे स्कूल एक सब्जेक्ट पूरा मैं चैप्टर मतलब एक सिलेबस सब्जेक्ट का मेरे स्कूल पूरा हम सिलेबस कंप्लीट मेरे स्कूल 100% हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम 2 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके पीछे रीजन बहुत है जी। समझ रहे हैं? इसके पीछे बहुत रीजन है जी। लेकिन जो आपको हम पढ़ाएं जब बिल्कुल शुरू से चैप्टर से शुरू किए तो चैप्टर 1 से, समझ रहे? हमारे पास कोई दिक्कत भी हो जाता है जी, और साधन का भी हमारे पास अभाव है। तो आइए मेरे स्कूल हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानने का आपका इच्छा है जी, तो होगा पुष्प के बारे में। ठीक है, हम फूल के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। आप फूल के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप कुछ भी नहीं जानते फूल के बारे में, तो आप फूल के बारे में आज की क्लास में एक एक चीज से आपको हम रूबरू करा देंगे। अब बिल्कुल 100% समझ जाइएगा कि फूल के बारे में सब कुछ। समझ रहे? समझ रहे मेरे इसको? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे ये फिगर बन जाएगा, जो यहाँ पर पुष्प का जो फिगर बनाया गया, फूल का जो फिगर बनाया गया, क्या आप बना सकती हो? तो कहेगा बिल्कुल बना सकते हैं, मैं अपना हाथ से बनाया हूँ, आपके सामने नहीं बनाया हो, लेकिन हम अभी तो जस्ट ही बनाएंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप ऐसा बनाइएगा, फिर यहाँ से ऐसा कर दीजिएगा, आपको बन जाएगा ये फूल पुष्प। आइए हम एक एक चीज के बारे में इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको हर एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे कि आपको 100% समझ में आ जाए जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आप जो ये देख रहे हैं, जो ये फूल का जो नीचे वाला भाग होता है जी, जिसको हम पकड़ कर क्या कहते हैं, समझ गए होंगे। तो जो सबसे नीचे वाला भाग होता है फूल का जी, पुष्प का जी, इसको क्या कहते हैं जी, तो कहेगा इसको कहते हैं ब्रिल्थ। क्या कहते हैं जी? ब्रिल्थ कहते हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा जी, काहे नहीं आएगा समझ में। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिससे हम पकड़ कर किसी को देते हैं, और क्या कहते हैं आप जानते हैं? इसको कहते हैं ब्रिल्थ। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से। ये आपको दोनों मेरे स्कूल दिखाई दे रहा है क्या जी, तो कहेगा पतिया। तो बताइए ये दोनों जो पतिया है मेरे स्कूल, इसको क्या कहते हैं? बताइए कि ये दोनों जो पत्तियां है इसको क्या कहते हैं? दल पुंज के मतलब होता है मेरे स्कूल पत्तियां। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। दल पुंज किसको कहते हैं मेरे स्कूल? तो पत्तियां को कहते हैं दल पुंज। ये जो दोनों पत्तियां आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मेरे स्कूल बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं जी? बाह्य दल पुंज जी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बाह्य दल पुंज कहते हैं जी। जानते हैं मेरे स्कूल दल पुंज मतलब पत्तियां होता है जी। समझ रहे? बाह्य क्यों कहें जी? क्योंकि बाहर का ये हमारा पतिया मेरे स्कूल, इसलिए कहें इसको बाह्य दल पूंजी मेरे स्कूल। अब समझिए जो ये बाह्य दल पुंज है, ये मेरे स्कूल क्या करता है जी, तो मेरे स्कूल जब पुष्प मेरे स्कूल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए जी। जब मेरे स्कूल फूल छोटा होता है, ठीक है जी, जब पुष्प छोटा होता है
मेरे बात को ध्यान समझिए जी, बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा बिल्कुल 100% जी। ठीक है, मेरे सुनो, जब फूल छोटा होता है तो ये क्या करता है जी, ढक, मेरे सुनो ढकता है जी, करता है जी, फूल को ढका मेरे सुनो रहता है जी। आप देखे होंगे जो फूल जो छोटा होता है मेरे सुनो पुष्प, उसको ये दोनों पत्तियां ढका होता है जी। ये बाद में ये दोनों पत्तियां मेरे सुनो जो पत्तियां होता है ये बिल्कुल मेरे सुनो नीचे की ओर आ जाता है, समझ रहे। तो ये मेरे सुनो ये पुष्प को क्या करता है जी, तो मेरे सुनो सुरक्षा करता है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो ये पुष्प को मेरे सुनो ढका रहता है जी, समझ रहे। बिल्कुल जी, हमारे पास मेरे सुनो फूल नहीं है तो हम आपको समझाते हैं कि ये जो पुष्प होता है जब छोटा, ठीक है, तो यही जो पत्तियां दोनों जो नीचे ये दिखाई दे रहा है, यही इस तरह से ढका रहता है जी, समझ रहे, ढका रहता है, इसको सुरक्षा करता है। अब मान के चलिए ये मार्कर है और कोई इसको मैं सुनो इसको तोड़ना चाह रहा है, हम ऐसे हाथ से ढक देंगे तो इसको हम सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल, तो इसको हम ढका रहते हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी यहाँ पर मेरे सुनो ये जो दोनों पत्तियां हैं ये क्या करता है जी, तो पुष्प को छोटा जब रहता है तो ढकता है, जब छोटा रहता है तो इसको सुरक्षा करता है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिएगा जी, ये आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं जी, जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं, क्या बता सकते हैं आप। ये जो पार्ट है, जो ये भाग है, इसको क्या कहते हैं बताइए। तो इसी पर मेरे सुनो पुष्प का आसन होता है जी, समझ गए। इसी पर ना पूरा फूल है जी, तो कहेगा बिल्कुल, अगर फूल रहता ना जी तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं। जब ये है ना इसको तोड़ देते ना तो फूल का चित्र आ जाता है जी, समझ रहे, क्या होता है जी, बिल्कुल मेरे सुनो फूल पूरी तरह से मेरे सुनो क्या होता है जी, एकदम पूरा चित्र आ जाता है मेरे सुनो। जब पुष्प को जब हम पुष्प का मेरे सुनो ई वाला जब निकाल देते हैं तो पुष्प क्या होता है मेरे सुनो बिल्कुल खराब हो जाता है जी, समझ रहे। इसी पर मेरे सुनो पुष्प का आसन होता है, मतलब इसी पर पुष्प क्या होता है जी, बैठा होता है जी, समझिए। मान के चलिए ये हमारा हाथ है, इसी पर ये मार्कर बैठा हुआ है, इसको हटा देंगे तो ये फेंका जाएगा कि नहीं मेरे सुनो, इसको फिर ये चित्रा जाएगा मेरे सुनो, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा जी, ठीक है, ये खराब हो जाएगा फिर जी, समझ रहे, हाथ से गिरा दिए तब जी। आपको पुष्प के जैसा ही समझा रहे हैं मेरे सुनो, ये नहीं कि गिराएंगे तो ये खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही करते क्या होता है जी, मेरे सुनो इसी इसी पर पुष्प का आसन होता है, जब इसको हटा देंगे हम तो पुष्प में सुनो आप एकदम इस तरह से एकदम फैल जाएगा जी, जो बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे ही मेरे सुनो यहाँ बीच में इसको हटाएंगे तो फूल एकदम ऐसे एकदम कर सकते हैं, पूरा फैल जाएगा, समझ रहे, बिल्कुल जी। तो जिस पर पुष्प का आसन होता है उसको कहते हैं पुष्प, पुष्प मेरे सुनो पुष्प पासन, क्या कहते हैं जी, पुष्प पासन कहते हैं। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, सॉरी मेरे सुनो, पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ और जी इस पर और चर्चा करते हैं तब उसके आगे बढ़ते हैं। मेरे सुनो अब बताइए बाह्य दल पुंज होता है, मेरे सुनो बाह्य दल पुंज, ठीक है जी, मेरे सुनो इसका रंग कैसा होता है जी, तो आप किसी भी पुष्प में देखिएगा जो बाह्य दल पुंज होता है, जो बाहर का जो पत्तियां होता है जी, उसका हमेशा कलर होता है मेरे सुनो हरा रंग का जी। तो मेरे सुनो उसका रंग कैसा होगा जी, मेरे सुनो हरे रंग का होगा जी, समझ गए। अब मेरे सुनो अब पूछेगा कि हरा रंग क्यों होता है, कोई और कलर तो होना चाहिए। तो इसलिए होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, किसमें लेता है जी, प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है मेरे सुनो, इसलिए इसका रंग हमेशा हरा ही होता है जी। आप किसी भी पुष्प में देखिएगा जी इसका रंग हमेशा हरा होगा जी। अब आ गया ये जी, मेरे सुनो ये क्या है जी, तो ये इसको कहते हैं दल पुंज, क्या कहते हैं जी इसको जी, दल पुंज कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, दल पुंज कहते हैं। ध्यान से समझिए जी, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे सुनो इसको क्या कहते हैं जी, जो अभी इस तरह से देख रहे हैं दल पुंज। अब दल पुंज से मेरे सुनो आपको हम 2 पॉइंट मेरे सुनो बताइए, बिल्कुल ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फूल का रंग किस पर निर्भर करता है, फूल का रंग किस पर
निर्भर करता है, मतलब किसकी वजह से फूल का रंग होता है जी, किसके वजह से फूल का रंग होता है, बताइए जी, बताइए किसके वजह से फूल का रंग होता है जी। तो आप कहिएगा ना कि जो फूल का रंग है वो निर्भर करता है दल पुंज पर जी, ठीक है जी, किस पर जी, तो दल पुंज पर करता है। जो फूल का रंग है ये दल पुंज पर निर्भर करता है, समझ रहे। अब आपसे पूछें कि दल पुंज का कलर कैसा होता है, तो ये दल पुंज होता है ना कई कलर का होता है जी, अलग अलग उसमें इसका अलग अलग कलर होता है जी। तो अलग अलग फूल का है, जब इसका अलग अलग होगा दल पुंज का कलर, तो पुष्प का भी रंग भी अलग अलग होगा जी, तो क्या बिल्कुल होगा। तो मेरे सुनो इसका कई रंग होता है जी, इसको इसका मेरे सुनो कई रंग होता है जी, कई रंग होता है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल। एक पॉइंट और इस पर हम चर्चा करेंगे जी। अब बताइए मेरे सुनो कि खुशबू, जो किसी भी पुष्प का जी जो खुशबू है किस पर निर्भर करता है जी, मतलब किसकी वजह से फूल में मेरे सुनो खुशबू होता है। अब फूल होता है तो बिल्कुल सूंघते तो बहुत अच्छा वो खुशबू मेरे सुनो होता है फूल का। तो बताइए किसकी वजह से पुष्प का मेरे सुनो खुशबू होता है जी, फूल का खुशबू होता है जी, बताइए 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 किसकी वजह से पुष्प का फूल होता है जी, सॉरी पुष्प का मेरे सुनो खुशबू होता है जी। तो कहेगा दल पुंज की वजह से क्या था जी, पुष्प का खुशबू होता है। फूल रहता ना जी तो बहुत आपको अच्छा तरीका से समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दल पुंज, अगर इसको तोड़ दीजिएगा ना तो फिर कोई खुशबू इसमें नहीं रहता, कोई सुगंध आपको नहीं मेरे सुनो, फिर आपको सूंघिएगा तो आपको अनुभव होगा, समझ रहे। नहीं आपको कोई इसमें मेरे सुनो सुगंध फिर मेरे सुनो सूंघने पर आपको मेरे सुनो पता चलेगा जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। अब समझिए जी, अब आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाते हैं जी। मेरे सुनो अब जो हम पूरे तरीका से मेहनत मेरे सुनो हम आपको समझा दें, ठीक है, इसी पर हम समझा देते हैं और आपको मेरे सुनो पूछा जाएगा सवाल, कोई भी हम सवाल भी बता देते हैं जी। दूसरा हमें पुष्प बनाने का जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान समझिए। अब समझिए ना मेरे सुनो, तो ये तो नीचे लिखा हुआ है जी, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मेरे सुनो कि दल पुंज का रंग इसका इसका रंग मेरे सुनो कई रंग का होता है जी, दल पुंज का मेरे सुनो दल पुंज कई रंगों का होता है जी, समझ गए बिल्कुल। अब समझिए मेरे सुनो, आप जो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो जिसको आपको बताना है जी, पौधे का जनन अंग क्या होता है जी, पूछे आपसे क्या जी, पौधे का जनन अंग क्या होता है जी। एक टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका दिमाग में फिट हो जाएगा जी। एक बात हम इसको अब मेरे सुनो यहाँ पर समझाते हैं जी। जो आपका दिमाग हो ना ये इजी काम करना, ये काम जब करिए जब मेरे सुनो इजी जो इसको लगेगा वही करना चाहेगा जी। फीलिंग रखना बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगा, लेकिन आप 10 मिनट पढ़िएगा तो नींद आ जाएगा। ये चाहता है कि हमें जितना ही आराम काम मिले जिसमें हमें मजा आए वही काम करेगा जी। यहाँ इस पर लोड दीजिएगा तुरंत ही फड़फड़ा के कहेगा बंद करा, समझ गए बिल्कुल जी। तो आप पहले अपने दिमाग को मेरे सुनो अपने कंट्रोल में कीजिए, खुद आप दिमाग को कंट्रोल कीजिए, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे, आप खुद दिमाग को कंट्रोल कीजिए। बड़े बड़े जो लोग बनते हैं वो दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। दिमाग कहेगा उसके अनुसार नहीं चलेगा, दिमाग कहेगा ना कि अभी हमें काम नहीं करना, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है अभी करना है और करेंगे अभी। दिमाग भी अब मतलब जैसा मेरे सुनो आपका मेरे सुनो आपका बिहेवियर रहेगा वैसे ही आपका दिमाग ही आपके अनुसार ही काम करेगा जी, समझिए। अगर आप कहिएगा कि आज नहीं करेंगे तो ये दिमाग भी कहेगा नहीं करना, लेकिन दिमाग कहेगा नहीं करेंगे आज हम करेंगे, तो ये दिमाग भी लास्ट में आपको कहेगा हाँ गुरु जी जो आपका इच्छा हो हम तैयार हैं करने के लिए। तो समझिए जी, अब समझिए जी, आपको हम समझा रहे थे जी कि बताइए जो पौधा का जनन अंग क्या होता है, यही ना बता रहे थे, तो कहेगा बिल्कुल। तो पौधा का जनन अंग क्या होता है जी, बिल्कुल
बताइए जी। तो पौधा का जनन अंग मेरे स्कूल में, पौधे का जनन अंग क्या होता है जी? तो मेरे स्कूल में होता है पुष्प। क्या होता है जी? पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। पूछा जाए आपसे कि पौधा का जनन अंग क्या होता है, तो कहेगा पुष्प। आपको हम बताए थे कि पुरुष का जनन अंग क्या होता है, तो आप कहते हैं वृषण। स्त्री का जनन अंग क्या होता है, तो कहते हैं आपके अंडाशय। तो उसी तरह से पौधा का जनन अंग क्या होता है, तो कहेगा क्या जी? तो पुष्प जी। अब आइए मेरे सुनो, नेक्स्ट समझाते हैं। मेरे सुनो, जो पुष्प है ना, पुष्प में एक भाग नर होता है और एक भाग मादा होता है। लेकिन मेरे सुनो, जो नर भाग होता है वो बहुत होता है। ठीक है, मेरे सुनो, जो नर भाग होगा ना वो मादा भाग से क्या होता है, ज्यादा होता है। आइए समझाते बिल्कुल डिटेल में। मेरे सुनो, पुष्प में आपका एक भाग, पुष्प में एक भाग आपका नर होता है, दूसरा भाग क्या होता है, मादा होता है। समझिए जी, ये जो आप दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये आपका मेरे सुन क्या है जी, नर भाग है जी। ये आपका क्या है जी, नर भाग है। समझ रहे हैं, ये आपका नर भाग है जी। क्या जी, नर भाग है। समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो ये आपका नर भाग है जी, ये भी आपका नर भाग है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। जो मेरे सुनो आप ये देख रहे हैं, ये आपका है जी मादा भाग। ये जो आपका क्या है जी, तो ये आपका जो प्याला जैसा है, ये आपका मादा भाग है जी। तो समझ गए कि नर भाग कौन है, मादा भाग कौन है पुष्प में हमारा जी? तो क्या बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल समझ गए कि हमारा कौन सा नर भाग में हमारा मादा है, कौन सॉरी हमारा पुष्प में कौन सा नर, कौन सा हमारा भाग नर है, कौन सा भाग हमारा मेरे स्कूल में मादा है जी। ज्यादा है क्या जी, नर भाग है जी। ठीक है, बिल्कुल जी। इसको मिटा देते हैं जी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं जी, क्योंकि यही हमारा फिगर हो जाएगा मेरे स्कूल में। ठीक है, अब समझिए, अब समझिए, ये सभी मिटा देते हैं। ठीक है, समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। अब आपसे पूछते हैं कि जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा, जो पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, नर भाग को हम कहते हैं पुम केसर। क्या कहते हैं? पुम केसर, या पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पू पुमंग मेरे सुनो, पू मेरे सुनो, मेरे सुनो, पुम केसर या पुमंग कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। समझाने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन हम समझाएंगे। समझ लीजिए, अब मेरे सुनो, आप समझ गए हैं कि जो पुष्प का हमारा जो नर भाग होता है, ठीक है, पुष्प में एक भाग हमारा नर होता है, एक मादा होता है। जो पुष्प का नर भाग होता है उसको कहते हैं पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। अब बताइए मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा भाग को क्या कहते हैं? तो क्या मादा भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। समझ रहे हैं? क्या आप समझ गए यहाँ तक? बताइए, क्या यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए कि जो पुष्प का नर भाग होता है उसको हम मेरे स्कूल क्या कहते हैं जी, पुमंग कहते हैं। और जो नर मेरे स्कूल जो मादा भाग होता है उसको हम जयांग कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। कहिएगा बिल्कुल समझ गए जी। बिल्कुल हम समझ गए 100%। अब आइए मेरे स्कूल आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक समझ गए हैं? बिल्कुल जी। अब आपको हम बात करते हैं, समझिए, जो हमारा ये जो मेरे स्कूल पुम केसर देख रहे हैं और जो हमारा स्त्री केसर देख रहे हैं, इसका भी मेरे स्कूल पार्ट होता है, इसका भी भाग होता है जी। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि बताइए कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? आपके मन में सवाल आता है ना जी, आपका मन में सवाल आता है ना कि पुम केसर का कितने पार्ट होते हैं, स्त्री केसर के कितने पार्ट होते हैं जी? तो मैं बता दूं, जो मेरा सुनो चुप, अब हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये जो हम जितना पॉइंट लिखकर मिटा रहे हैं ना, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा जी। सबसे बेहतर नोट होता है जो आपको टीचर पढ़ाए और क्लास में लिखे
और वो सारी बात को आप लिख लेते हैं एक मेरे सुनो रफ कॉपी में, और मेरे सुनो जितना टीचर बात बताते हैं बोलते हैं उस टॉपिक को समझाने के लिए उससे थोड़ा बात रिलेटेड लिख लीजिएगा ना, और एक बार अगर रिवीजन कर लिए ना तो एग्जाम में एक भी सवाल छूट गया तो हमको कहना। अब आइए चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि जो पुष्प का नर भाग है उसको कहते हैं पुंकेसर। अब बिल्कुल ध्यान समझिए जी, पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं जी। कौन कौन जी? तो पहला होता है जिसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं जी? तंतु। और दूसरा क्या कहते हैं जी? तो दूसरा क्या कहते हैं मेरे सुनो? क्या हम भुला गए? क्या हम भूल गए? नहीं, दूसरा को कहते हैं क्या? तो परागकोश। क्या कहते हैं? दूसरा को कहते हैं परागकोश। अब आइए मेरे सुनो समझाते हैं। यहाँ से एक सवाल पक्का मेरे सुनो पूछा जाता है आपका एग्जाम में। बताइए पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है जी? मतलब पराग कोश में जो हमारा पराग कोश कौन में होता है जी? अब हम पराग कोश तो जानवे नहीं करते, पुष्प में कौन सा पराग कोश होता है? आप कहेगा पुष्प में कौन सा पराग कोश होता है, हम जानवे नहीं करते, तो बताएं। तो कहेगा बिल्कुल बताइए। बताते हैं। पहले आप बताइए कि पराग कोश में हमारा के अंदर क्या पाया जाता है जी? तो कहेगा मेरे सुनो, पराग कोश में हमारा पराग कण पाया जाता है। पराग कण पाया जाता है जी, समझ गए? पराग कण पाया जाता है जी। तो जैसे मैं आपको बताया था मेरे सुनो कि हमारा विरिसन से शुक्राणु निकलता है, ठीक है जी। विरिसन से मेरे सुनो हमारा क्या निकलता है जी? तो शुक्राणु रिलीज होता है। तो उसी तरह से पराग कोश से मेरे सुनो हमारा पराग कण पाया जाता है, समझ गए? हम जानते हैं कि हमारा विरिसन में क्या बनता है जी? तो कहेगा हमारा विरिसन में शुक्राणु बनता है। तो उसी तरह से मेरे सुनो जो पराग कोश होता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है जी? पराग कण पाया जाता है जी। अब समझाते हैं कि तंतु किसको कहते हैं, पराग कोश किसको कहते हैं। आप मेरे सुनो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक देख रहे हैं मेरे सुनो, सॉरी जी, यहाँ तक मेरे सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं मेरे सुनो तंतु। क्या कहते हैं जी? तो तंतु कहते हैं। और जो ये देख रहे हैं मेरे सुनो इसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं जी? पराग कोश कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। और इसके ही मेरे सुनो अंदर क्या पाया जाता है जी? तो पराग कण पाया जाता है जी। इस तरह से होता है जी, ठीक है। ये हमारा क्या है जी? पराग कण है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। यही क्या होता है मेरे सुनो, इसके अंदर सुनो पराग कण होता है पराग कोश के लिए। इसको मिटा देते हैं मेरे सुनो, आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आपके मन में सवाल आता होगा जी कि आपने तो ये नहीं बताया कि स्त्री के शरीर के कितने पार्ट होते हैं। एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, समझिए। स्त्री के शरीर के कितने पार्ट होते हैं? तो स्त्री के शरीर के हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, स्त्री के शरीर के हमारे स्त्री के शरीर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो पहला पार्ट को कहते हैं जी अंडाशय। अंडाशय में क्या मेरे स्कूल में बनता है? अंडा नहीं बनता है। नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। और जो मेरे स्कूल लास्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं मेरे सुनो वर्तिका, सॉरी वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं जी? वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर के 3 पार्ट, पुम केसर के 2 पार्ट, उमंग के 2 पार्ट, जयांग के 3 पार्ट। अब समझिएगा मेरे स्कूल का अंडाशय किसको कहते हैं पुष्प में, और वर्तिका किसको कहते हैं, और वर्तिका सॉरी वर्तिका और मेरे सुनो नेक्स्ट वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिए। आप जो मेरे सुनो इसको देख रहे हैं, इसको 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 क्या कहते हैं जी? तो इसी को तो कहते हैं अंडाशय। इसी को क्या कहते हैं जी?
अंडाशय कहते हैं। सॉरी जी, बिल्कुल मेरे सुनो, अंडाशय कहते हैं। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आप जो मेरे सुनो ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट को कहते हैं क्या जी? तो वर्तिका कहते हैं जी, इसको कहते हैं वर्तिका। बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है जी, फिर इसको वर्तिका कहते हैं जी, फिर इसको वर्तिका कहते हैं। ठीक है, फिर इसको वर्तिका कहते हैं। ठीक है जी, समझे मेरे सुनो। और मेरे सुनो, इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं मेरे सुनो वर्तिका, मेरे सुनो वर्तिकाग्र। ठीक है जी, वर्तिकाग्र कहते हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, इससे पहले हम बोलते थे मेरे सुनो वर्तिकाग्र। ठीक है जी, समझ रहे मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। इसको कहते हैं मेरे सुनो वर्तिकाग्र नहीं जी, वर्तिकाग्र, और इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है जी, बोलने में मेरे से मिस्टेक हो रहा है, हम बोल रहे थे वर्तिका। ठीक है जी, ये नहीं होता वर्तिक, मेरे सुनो वर्तिका होता है, तो मेरे सुनो वर्तिका काग्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरे सुनो वर्तिका। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान समझिए। इसको कहते हैं मेरे सुनो वर्तिका, सॉरी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है जी, वर्तिकाग्र। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। थोड़ा मेरे को यहाँ पर बोलने में जो मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ करना जी। ठीक है, हम यहाँ पर इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है जी, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अब समझ गए मैं इसको कि स्त्री केसर के हमारा 3 पार्ट कौन कौन होता है? तो बिल्कुल जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो ये तीनों पार्ट हमारा, मेरे सुनो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो मेरे सुनो ये तीनों को क्या कहते हैं जी? तीनों को कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। समझ रहे हैं? समझे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे सुनो ये दोनों का क्या कहते हैं जी? इसको और मेरे सुनो इसको कहते हैं, ये दोनों को कहते हैं पुमंग केसर। ठीक है जी, पुमंग, पू मेरे सुनो क्या कहते हैं जी? तो पुमा केसर कहते हैं। ठीक है, पुम केसर कहते हैं, सॉरी जी, पुम केसर कहते हैं, पुम केसर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को पुम केसर कहते हैं। मेरे सुनो आपका कंप्लीट पुष्प का नामांकित चित्र तैयार हो गया, तैयार हो गया। साथ में मेरे सुनो में आपको समझाते हर एक पॉइंट चला हूँ जी। कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ जी। कोई मिस्टेक हुआ होगा मेरे सुनो तो माफ़ करना जी बोलने में। ठीक है, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि 100% आपको हम बताएंगे, हमें से कोई मिस्टेक ना हो जाए। आपसे मेरे सुनो पूछा जाएगा इस पुष्प को बनाने के लिए कैसे सवाल जी, समझिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो यही मेरे सुनो चित्र आपको यहाँ पर चिपका देना है। समझ गए? यही फिगर क्या करना है जी? चिपका देना। जैसे ही ऐसा सवाल पूछे चिपका देना लफ्ज़ में। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना मेरे सुनो, मात्र आपको 3 से 4 बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है जी? हम जानते हैं कि स्त्री केसर के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पुरुष मेरे सुनो पुम केसर के हमारे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, जिससे हम फूल पकड़ कर देते हैं उसको कहते हैं वृंत। ठीक है, जो जिस पर पुष्प का आसन होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। जो हमारा ये इस तरह से जो होता है इसको कहते हैं दलपुंज। और जो ये हमारा दोनों पत्तियाँ होता है सबसे नीचे उसको कहते हैं बाह दलपुंज। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बस हमारा ये कंप्लीट हो गया जी, बंद कर। समझ रहे? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र मेरे स्कूल में हमारा बनकर तैयार हो गया। बताइए यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत जी? क्या आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो कहेगा मुझे दिक्कत नहीं है समझने में, आगे बढ़िए। आप कहिएगा आगे बढ़िए, तो बढ़े जी। क्या हम आगे अब बढ़ें? तो कहेगा बिल्कुल बढ़िए, आगे बढ़िए। तो बढ़ते हैं जी,
आपको यही फिगर बनाना है जी, समझ गए ना मेरे सुनो, तो बिल्कुल समझ गए जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, अब इसको हम मिटा देते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल हर एक चीज समझाएं जो समझ में आ गया भाई। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आपको हम समझाएंगे जी, क्या जी, तो आपको अब हम समझाएंगे मेरे सुनो, पराग, मेरे सुनो परागन, ठीक है जी, परागन, ठीक है जी, इसको हम आपको समझाएंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, अब बताइए कि जो हमारा ये क्या है जी, तो ये जो हमारा क्या है जी, अंडाशय है जी, ये क्या है जी, तो मेरे सुनो ये पुष्प का हमारा क्या है जी, तो ये हमारा पुष्प का अंडाशय। तो बताइए इसमें कितने अंडे होते हैं, बताइएगा, ये जो पुष्प होते हैं, पुष्प के कितने अंडे होते हैं, क्या बता सकते हैं? पुष्प के अंडाशय में कितने अंडे होते हैं, कितने अंडाणु होते हैं मेरे सुकूनों जी? तो क्या बिल्कुल हम बता सकते हैं, 3 अंडे होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं जी? तो भैया 3 अंडे होते हैं, ठीक है। तो पुष्प के पुष्प के पुष्प के अंडाशय में 3 अंडे होते हैं, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी, यहाँ तक समझ क्लियर है? बिल्कुल। अब समझिए मेरे स्कूल, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, 100% समझाने की कोशिश करेंगे जी। किसको जी? तो पराग, मेरे सुनो परागन को जी। किसको जी? परागन को आपको हम समझाने का 100% प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, आपको परागन परागन को समझाने का मैं फिर सुनो प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, छोटा सा बात है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब जानते हैं ये हमारा क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल हमारा है क्या जी, तो वर्ती काग्र, क्या जी? वर्ती काग्र जी। अब मेरे सुनो ये क्या है जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो इसको कहते हैं क्या जी, तो पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पराग कोष कहते हैं। और पराग कोष में क्या पाया जाता है जी? पराग कण पाया जाता है जी, समझ रहे हैं? पराग कण पाया जाता है। मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक सवाल आपको मेरे सुनो बता देता हूँ, मैं चाहे भूल जा सकता हूँ, बता देता हूँ। अंडाशय क्या बनाता है जी, जो हमारा पुष्प का मेरे सुनो जो अंडाशय है, मेरे सुनो अंडाशय है क्या बनाता है जी, तो वो बनाता है फल। क्या बनाता है जी? तो फल बनाता है मेरे सुनो। ये हम सवाल पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी, हम भूल ना जाएंगे इसलिए आपको हम बता देंगे, ठीक है, कि जो हमारा जो पुष्प का जो अंडाशय होता है उस क्या बनाता है, तो कहेगा वे फल बनाता है, समझ गए? बिल्कुल जी। अब आइए आगे जी, मेरे सुनो यहाँ पर क्या है होता है जी, तो कहेगा इसका इसमें पाया जाता है परागकण। अब मेरे सुनो क्या हुआ, मेरे सुनो किसी के मदद से परागकण मेरे सुनो कहाँ पहुंच गया जी, तो पुष्प के, बिल्कुल ध्यान समझिए, इसके अंदर क्या मेरे सुन यहाँ क्या पाया, मेरे सुन पाया था पराग कोश के अंदर पाया था परागकण। क्या पाया जाता है जी? तो परागकण पाया जाता है, ठीक है। अब मेरे सुनो ये क्या है जी, तो ये हमारा है वर्ती कागरी जी, ठीक है, वर्ती काग्र है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको परागन समझाने मेरे सुनो बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। मेरे सुनो क्या हुआ, हवा की मदद से, किसी जानवर की मदद से, किसी इंसान के मेरे सुनो हाथ की मदद से, समझ मेरे सुनो, या किसी मक्खी की मदद से मेरे सुनो क्या हुआ, जो परागकण है ये मेरे सुनो पुष्प के प्रति काग्र तक मेरे सुनो पहुंच गया, ठीक है जी, मेरे सुनो पहुंच गया। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे जी क्या जी, इसको कहेंगे पराग में सुनो क्या जी, तो में सुनो परागन कहेंगे जी। क्या कहेंगे जी? परागन कहेंगे जी, परागन कहेंगे जी, समझ रहे मेरे सुनो। तो आपसे पूछा जाए बताइए परागन किससे कहते हैं, तो कहेगा परागकण को क्या कहेगा जी, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए,
लिखना है कि पराग कण को पुष्प के परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन 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 कहलाता है। क्या आप समझ गए? या आप ये भी लिख सकते हैं, मेरे सुनो, कि परागकण को परागकण को स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? परागन कहलाता है। समझ गए मेरे सुनो? तो क्या हुआ मेरे सुनो, ये हवा की मदद से पहुंच गया मेरे सुनो परागकण यहाँ मेरे सुनो हमारा कहाँ जी? तो स्त्री केसर की या पुष्प के मेरे सुनो वर्तिकाग्र तक, या मेरे सुनो कोई इंसान ने हाथ से पहुंचा दिया जी, या मेरे सुनो किसी जानवर की मदद से पहुंच गया जी, या मेरे सुनो क्या हो गया जी? मधुमक्खी बैठा और मेरे सुनो जो मधुमक्खी बैठा उसके पैर में मेरे सुनो क्या चिपक गया जी? तो मेरे सुनो उसके पैर में मेरे सुनो चिपक गया मेरे सुनो क्या जी? तो परागकण। फिर मेरे सुनो यहाँ आकर बैठ गया जी। तो मेरे सुनो यहाँ आकर फिर मक्खी क्या मेरे सुनो मधुमक्खी आपका मेरे सुनो बैठ गया जी। तो आपका ये जो पैर में इसका चिपका हुआ परागकण या आपका मेरे सुनो वर्तिकाग्र मेरे सुनो तक पहुंच गया कि नहीं मेरे सुनो? तो बिल्कुल पहुंच गया। तो इसी को तो हम कहते हैं परागन कहते हैं जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो हमारा परागकण कहाँ तक पहुंच गया जी? तो कहेगा यहाँ तक पहुंच गया जी। परागकण बहुत सारा है जी, लेकिन मेरे सुनो आपसे सवाल होगा कि हमारे अंडाशय तक कितना परागकण पहुंच पाएगा जी? क्या बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो मेरे सुनो परागकण है ये हमारे यहाँ तक पहुंच चुका है, ये जो हमारा पुष्प के अंडाशय में आएगा तो कितने परागकण आएगा जी? मतलब कितने हमारे अंडाशय में परागकण आएगा जी? तो कहेगा 2। कितना जी? 2। एक परागकण आएगा जो इस अंडाणु से मिल जाएगा और एक परागकण आएगा जो ये दोनों अंडाणु से मिल जाएगा जी। समझ गए? क्या आप समझ गए? इस तरह से आया जी। ठीक है। तो मेरे सुनो जो मेरी बात को ध्यान समझिए, यहाँ पर मेरे सुनो हमारा 2 पॉइंट निकलेगा। बिल्कुल ध्यान समझिए, यहाँ पर 2 बात मैं बताऊंगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे सुनो। अब मेरे सुनो परागन समझ गए ना? बिल्कुल। तो मेरे सुनो यहाँ पर एक पुष्प जो हमारा मेरे सुनो एक अंडाणु से एक परागकण मिला जी, तो इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे भ्रूण। इसको क्या कहेंगे जी? भ्रूण। और मेरे सुनो 2 अंडाशय से मेरे सुनो, ठीक है जी, 2 अंडाणु से मेरे सुनो हमारा एक ठो परागकण मिला जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो मिला जी। तो क्या बनाया जी? तो कहेगा मेरे सुनो भ्रूण कोष बनाया। क्या बनाया? भ्रूण कोष बनाया। भ्रूण कोष बनाया जी। मेरे सुनो भ्रूण कोष क्या करता है? इसको भ्रूण को बड़ा होने में मदद करता है जी। समझिए, बड़ा होने में क्या करता है मेरे सुनो? मदद करता है जी। अब मेरे सुनो ये जो भ्रूण है, ठीक है जी, ये भ्रूण है मेरे सुनो, जो मेरे सुनो क्या भ्रूण से क्या बनेगा मेरे सुनो? तो कहेगा फल बनेगा जी। क्या बनेगा जी? फल बनेगा जी। क्या बनेगा जी? फल बनेगा मेरे सुनो। आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच स्त्री और पुरुष मेरे सुनो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो बच्चा पैदा होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी? बच्चा पैदा होता है। लेकिन मेरे सुनो जब जब मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान समझिए। अब आपको समझना है कि पुष्प सेक्सुअल रिलेशन कैसे बनाता है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे सुनो हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या लिखना चाहिए? मेरा टॉपिक जी, तो लिखना चाहिए मेरे सुनो पुष्प में निश्चित है जी। ठीक है जी,
ये जो हम समझा रहे हैं मेरे स्कूल, इसको ऊपर लिख देना है आपको, पुष्प में निषेचन। क्या जी? तो निषेचन लिख देना है, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, अब मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल में भ्रूण आगे चलकर फल जाएंगे, फल बन जाएगा जी, या मेरे स्कूल बोल सकते हैं भ्रूण बाद में फल बन जाएगा, या भ्रूण से फल बन जाएगा, समझ रहे? बिल्कुल। लेकिन मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो भ्रूण से क्या बना था जी? बच्चा बन रहा था, लेकिन यहाँ भ्रूण से क्या बनेगा? फल बनेगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे स्कूल, जो पुष्प जो सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा मेरे स्कूल, तो क्या बनेगा जी? तो यहाँ पर फल बनेगा जी, ठीक है जी। और फल में मेरे स्कूल होता है बिच्चा, बिच्चा से फिर क्या होगा जी? पौधा तैयार होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या होगा जी? जो मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल बीज होता है जी, ठीक है जी, सॉरी जी, जो हमारा बीज होता है मेरे स्कूल, जो बीज, उससे फिर क्या होगा जी? तो उससे फिर पौधा तैयार होगा जी, समझ रहे? क्या आप समझ रहे हैं? बताइए क्या आप क्या आप समझ रहे हैं? बताइए क्या आप समझ रहे हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप समझ रहे हैं? बताइए मेरे स्कूल, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं जी? बताइए। तो मेरा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, 100% हम समझ रहे हैं, ठीक है। आप कहेगा बिल्कुल हम 100% समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जब मेरे सुनो पुष्प जब सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, क्या बनता है जी? तो मेरे सुनो कहेगा फल बनता है। जब स्त्री और पुरुष सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो क्या मेरे सुनो? संतान उत्पन्न होता है जी, बच्चा पैदा होता है, समझ रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। यही भ्रूण क्या होगा? आगे चलकर फल में बदल जाएगा जी, फल बन जाएगा जी। क्या आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? तो मेरा बिल्कुल समझ गए 100%, जब मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब समझाते हैं मेरे सुनो कि पुष्प है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक आपका एक लिंगी होगा, एक लिंगी होता है, और दूसरा होता है द्विलिंगी। जो एक पुष्प में जो मेरे सुनो पुष्प जो एक लिंगी होगा उसमें एक लिंग होगा, जो पुष्प द्विलिंगी होगा मेरे सुनो उसमें दो लिंग होगा, ठीक है। दो लिंग क्या होगा जी? एक साथ होगा जी। अब समझिए मेरे सुनो, जो ये प्राग मेरे सुनो, जो हमारे सुनो प्राग्न है, ठीक है जी, जो प्राग्न है इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप जी? आप प्राग्न को समझ चुके हैं, ठीक है। सुनो प्राग्न तो आप समझ गए हैं। अब मैं सुनो प्राग्न के दो प्रकार होते हैं। पहला इसका नाम है सुनो स्व प्राग्न, और एक नाम है जी मेरे सुनो क्या जी? तो पर प्राग्न। तो हम समझते हैं पहले, सबसे पहले स्व प्राग्न क्या होता है जी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे जी? तो हम समझेंगे स्व प्राग्न, प्राग्न क्या होता है जी क्या समझेंगे जी? तो क्या समझने वाले हैं जी? बताइए जी, क्या हम समझने वाले हैं? पहले हम समझने वाले हैं मेरे सुनो स्व प्राग्न, और फिर से समझेंगे मेरे सुनो क्या जी? तो फिर हम समझेंगे पर प्राग्न, ठीक है। बिल्कुल फिर ध्यान सबको समझना होगा जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझिए जी मेरे सुनो। जो हमारा स्वपरागन होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो केवल द्विलिंगी पौधे में संभव है। मेरी बात को ध्यान समझिए, ये क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका जो स्वपरागन मेरे सुनो प्रागन है, ये मेरे सुनो केवल आपका द्विलिंगी पौधे में संभव है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब समझिए मेरे सुनो स्वपरागन, मेरे सुनो सॉरी मेरे सुनो स्व, मेरे सुनो परागन क्या होता है, ठीक है जी। हम परागन बोलते हैं, परागन, ठीक है जी, परागन, ठीक है जी। स्वपरागन क्या होता है? बिल्कुल ध्यान समझिए, स्वपरागन क्या होता है मेरे सुनो? बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए, स्वपरागन क्या होता है समझिए मेरे सुनो। क्या पहले आपको समझा दें या पहले लिख दें जी? तो नहीं, पहले आपको समझा देता, लिख देते हैं, समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बनाता हूँ जी, यहाँ पर समझने में
क्या होगा जी, आसानी होगा जी। ठीक है जी, क्या होगा जी, आसानी होगा जी। दो पौधा बनाना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है खाली सिर्फ। ठीक है, आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको लिख देंगे जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सॉरी जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो रहा है जी, समझिए, समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीक़ा से ना समझाएंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब आपको समझाना मेरे स्कूल क्या जी, तो स्व प्राग्ञ और आपको मेरे स्कूल पर प्राग्ञ, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा जी। मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आइए समझाते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से जी। ये हमारा क्या है जी, तो मेरे सुनो, ये हमारा है क्या जी, तो ये हमारा मेरे सुनो, इसके अंदर क्या पाया जाता है जी, तो कहते हैं इसके अंदर प्राक्कन पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या जी, तो हमारा मेरे सुनो वर्ती काग्रे जी। ठीक है जी, सॉरी जी, वर्ती काग्रे जी। ठीक है, वर्ती काग्रे जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए, क्या हुआ जी, मेरे सुनो, मेरे सुनो, ये मेरे सुनो पुष्प है जी। ठीक है, ये फूल है, ये फूल का मेरे सुनो क्या है जी, परागकण। ठीक है, तो मेरे सुनो ये क्या होगा, परागकण